नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बिल्कुल शानदार होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वह है बिहार दरोगा का बहुत ही फेवरेट टॉपिक, और इससे एक सवाल, एक प्रश्न आपके, चाहे आप प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा की बात करिए तो एक सवाल आपको मिलेगा। लगभग 20 सवाल हैं, जो 20 अगर आप देख लिए अच्छे से तो मान के चलिए कि 1 से 2 नंबर आपका सुनिश्चित हो जाएगा। छोटा टॉपिक है, आप आसानी से इसको कवर भी कर लेंगे। और एक चीज मैं बता दूं, लगभग मैक्सिमम जो इसमें प्रश्न है वो मैं आपको इसी वीडियो में याद भी करा दूंगा, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए इसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, नागौरी किसकी नस्ल है? नागौरी किसकी नस्ल है? तो नागौरी जो है वो गाय की नस्ल है। कैसे याद हो जाएगा? नागौरी में आपको देखिए गौ दिख रहा होगा, गौ दिख रहा है ना। गौ मतलब कि गाय, आप सीधा समझिए कि गौ मतलब गाय, यानी कि यह गाय की नस्ल है। चलिए हम आते हैं दूसरे सवाल पर। निम्न में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? तो साहिवाल भी गाय की ही नस्ल है, गिर गाय की नस्ल है, लाल सिंधी गाय की नस्ल है। याद कर लीजिएगा, शाहीवाल गाय की, गिर गाय की, लाल सिंधी भी गाय की नस्ल है, नीली रावी जो है वह भैंस की नस्ल है। तो याद रखिएगा, इनमें से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? तो बताएंगे नीली रावी, यह भैंस की नस्ल है। साहिवाल, गिर और लाल सिंधी ये तीनों आपकी गाय की नस्ल है। आप लोगों के घर में साहिवाल होता ही है। गिर से आप याद कर लिया कि गिर, ग से गिर, ग से गाय। लाल सिंधी गाय, अक्सर आपने देखा होगा कि लाल गाय तो देखा ही होगा आपने, है ना। भैंस तो लाल होता नहीं है, तो लाल गाय आप ये भी याद कर लेंगे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नीली रावी आप जान लीजिए कि भैंस की नस्ल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों आपको अच्छे से याद हो गया। अब चलते हैं सवाल संख्या 3 पर। देखिए यहां पर 4 लिखा गया है लेकिन 3 सवाल है। बाचुर एक नस्ल है, बिहार में आपको देखने को मिल जाएगा। चूंकि बिहार दरोगा दे रहे हैं तो बिहार से महत्वपूर्ण सवाल है ये ध्यान रखना आप, ठीक ना। तो बाचुर जो नस्ल है वह है गाय की नस्ल। बा से बाचुर, बा से बैल याद करिएगा। बैल, बैल कैसे बनता है? गाय, गाय का ही बछड़ा होगा वो बैल बनेगा, है ना। तो बाचुर बैल, ऐसे करके आपको याद रखना है कि बाचुर जो है वो बिहार में है और बैल है। वीडियो के लास्ट में मैं एक बार आपको रिकॉल कराऊंगा, आप चेक कर लेना कि आपको सब लगभग लगभग 70-75% चीजें आप याद कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर। चले आगे। चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए, ये नंबर मिसमैच हो रहा है ना, 4 की जगह 6 हो गया है। निम्न में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? निम्न में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? तो कॉकरेज भी गाय की नस्ल है, निवारी भी गाय की नस्ल है, भदावरी जो है यह भैंस की नस्ल है। कैसे याद रखना है? भ से भदौरी और भ से भैंस, आप बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे चीजों को दोस्तों, अच्छे से याद कर लेंगे। कृष्णा घाटी जो है वह गाय की नस्ल है। कैसे याद रखेंगे कि कृष्णा घाटी गाय की नस्ल है? अब आप जानते हैं कि कृष्ण भगवान जो थे वह ग्वाला थे, है ना, गाय को चराने ले जाते थे। तो कृष्णा से आप गाय याद रख लीजिएगा कि कृष्णा घाटी जो है वह गाय की नस्ल है। निमाड़ी, निमाड़ी कैसे याद रखना है? गाय को आप लोग सीधा से संपर्क बनाते हैं कि गाय जो है वह बहुत सीधा होता है। जैसे गाय को कहते हैं ना कि गाय सीधी होती है। सीधी का मतलब कि ये नहीं मारती है, नहीं मारती का मतलब कि नी मारी, ऐसे याद करिएगा कि गाय जो है ये नहीं मारती है। नी मारी करके आप याद कर सकते हैं कि गाय नहीं मारती है। और कृष्णा घाटी यानी कि कृष्ण जी जो थे वह भी ग्वाला थे, गाय चराते थे। भा से भदावरी और भा से भैंस। आई होप आपको ये तीनों अच्छे से याद हो गया होगा। चले हम लोग सवाल संख्या 5 के ऊपर। देखिए 5 है लेकिन लिख दिया गया है 7, तो चलिए इसको 7 ही मान लेते हैं। निम्न में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? निम्न में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? तो देखिए गाय की नस्ल, राही तो गाय की ही नस्ल है। अच्छा सवाल है, याद कर लीजिएगा, राही गाय की नस्ल है। जमुना पारी, जमुना पारी जो है यह गाय की नस्ल नहीं है। तो जमुना पारी है किसकी नस्ल? ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा जमुनापारी बकरी। जी हाँ, सबसे अधिक दूध देने वाली ये बकरी है जमुनापारी। दूध की जमुना बना देती है ये बकरी, ऐसे करके आप याद रखिएगा कि जो जमुनापारी है वह एक बकरी की नस्ल है, गाय की नस्ल नहीं है। राही गाय की नस्ल है, गंगा तेई भी गाय की नस्ल है, और ये जो आखिरी ऑप्शन है हॉस्टन फ्रिजियन, ये भी गाय की ही नस्ल है। तो ये गाय की नस्ल, गाय की नस्ल, गाय की नस्ल। बाकी जमुना पारी जो है वह बकरी की नस्ल है। तो ये भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। देखिए इसमें 4 सवाल समझिए कि आपको याद होना चाहिए। राही गाय की नस्ल, गंगा तीरी गाय की नस्ल, और हॉस्टन फ्रिजियन गाय की नस्ल। ऐसे करके आपको ये याद रखना है।
जी हाँ, बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग सवाल संख्या 8 के ऊपर। जरासिंध किसकी नस्ल है? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है इसको याद करना। तो जरासिंध जो है यह गाय की नस्ल है। कैसे याद रखना है कि जरासिंध किसकी नस्ल है भैया? तो देखिए, आप पढ़ते हैं ना, पढ़ते क्या है, गांव घर में है तो आप जानते हैं जर्सी गाय होता है। क्या होता है? जर्सी। तो देखिए जरासी, जरा जरासी है ना, जरासिंध में आप जरासी लिखा ही हुआ ही है। जरासिंध को आप धीरे धीरे पढ़िए, तो जरासी इतना पढ़ के रुक जाइए। तो जरासिंध भी जो नस्ल है वह गाय की ही नस्ल है। यानी कि जरासिंध किसकी नस्ल है? तो गाय की ही नस्ल है। अच्छे से आपको याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही आसानी से चीजों को आप याद कर रहे हैं। और वीडियो के आखिरी में एक बार मैं रिकॉल करूंगा, देखिएगा आप लगभग मैक्सिमम चीजों को याद कर चुके होंगे। ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है। जफराबादी किसकी नस्ल है? जफराबादी किसकी नस्ल है? तो जफराबादी जो है वह भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है, जफराबादी भैंस की नस्ल है। ओके, चलते हैं आगे। आते हैं हम लोग, अमृत महल किसकी नस्ल है? तो अमृत महल गाय की नस्ल है। गाय का दूध को अमृत माना गया है। आप लोग जानते हैं ना कि गाय का दूध एकदम पवित्र होता है, इस वजह से गाय के दूध को अमृत माना जाता है। वही भैंस के दूध को अमृत नहीं माना जाता है। जब आपके यहाँ पूजा पाठ होता है तो आपके जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं भैया गाय का दूध ले आइए, है ना, क्योंकि गाय का दूध जो है वो अमृत, पंचामृत जो बनता है वो आप जानते हैं कि गाय के दूध से बन जाता है। तो गाय से आप याद कर लेना कि अमृत महल जो है वह गाय की नस्ल है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब कुछ लगभग याद करते चल रहे होंगे। और इतना मान लीजिए, अगर एक बार वीडियो को देख लिया अच्छे से ना, तो आप बिल्कुल आसानी से एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। चलिए, मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो परेशान नको, मैं सब कुछ आपको उपलब्ध करा दूंगा। चलते हैं सवाल संख्या 11 पर। निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की नहीं है? भैंस की नस्ल इनमें से कौन नहीं है? तो अभी हमने आपको बताया कि हॉस्टन फ्रीजियन जो है यह गाय की एक नस्ल है। गायों के विश्व में अन्य गायों की तुलना में सर्वाधिक क्षमता होती है इसमें दूध उत्पादन करने की। हॉस्टन फ्रीजियन जो है ना, इसमें बाकी अन्य मुर्रा, जान लीजिए, मुर्रा भैंस की नस्ल है। सुरती भी भैंस की नस्ल है। तोड़ा भी भैंस की नस्ल है। कैसे याद करना है? तोड़ा, भैंस के पास इतनी ताकत होती है ना कि वो खूंटा तक तोड़ देता है। आपके घर में अगर भैंस होता होगा तो आप देखते होंगे कि अक्सर वो अपना पगहा खूंटा तोड़ देता है भैंस, है ना, भैंस खूंटा पगहा तोड़ देता है। यानी कि तोड़ा जो है उसका पावर है, बहुत ताकत है उसमें, इसलिए वो तोड़ दे रहा है। यानी कि तोड़ा भैंस की नस्ल है। सुरती, भैंस की सूरत बहुत काली होती है, तो आप उससे क्या ही सूरत मिलाएंगे? भैंस की सूरत आप देखते हैं ना एकदम काली सी, तो आप कहेंगे कि हाँ यार भैंस की सूरत तो एकदम काली है, सूरत इसका क्या देखें। मुर्रा बहुत ही मतलब मजेदार भारी भैंस में आती है। मुर्रा और जफराबादी और नीली रावी, ये तीनों भारी भरकम भैंस में आती है। तो मुर्रा भी याद रखना है, भैंस की ही एक प्रजाति है। सुरती भी, सूरत देख ही लिए भैंस का, तोड़ा ये खूंटा पगहा तोड़ते रहता है। बाकी हॉस्टन फ्रीजियन सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। और जब एक बार पीडीएफ दे दूंगा तो उसको देख लीजिएगा, रिकॉल हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग 12वें नंबर सवाल। निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की नहीं है? अभी आपको बताया मैं कि सुरती, भैंस से आप सूरत मिला रहे थे कि भैया सुरती, तो ये सुरती भैंस की नस्ल तो है ही। कालाहाड़ी, आप जान ही रहे भैंस तो काला होता ही है, तो इसमें करना क्या है? कालाहाड़ी, अरे मैं बता रहा हूं आपको सब याद हो जाएगा, बस बने तो रहिए। सूरत आपने भैंस से मिला लिया, कैसी सूरत थी? कालाहाड़ी। अब आप जान रहे हैं कि काला, भैंस तो काला होता ही है, तो इसमें क्या? हमसाना, हमसाना या महसाना, कभी कभी महसाना नाम मिल जाता है, तो दोनों याद रखिएगा। हमसाना या महसाना भी भैंस की, ये हल्की भैंस में आती है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वाड़ी वाड़ी जो आएगा ये भेड़ की मैक्सिमम नस्लें जो होंगी ना, वो भेड़ की नस्ल होंगी जिसमें वाड़ी लगा होगा। मैं आपको आगे बताता चलूंगा। तो मारवाड़ी जो है वह भेड़ की नस्ल है, तो ये आपको ध्यान देना है। मारवाड़ी जो है यह ऊन हेतु प्रसिद्ध होता है, ये भेड़ ऊन हेतु, तो ये आपको ध्यान देना है कि ऊन हेतु जो प्रसिद्ध भेड़ है वह मारवाड़ी भेड़ है। तो अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना है आपको। जालौनी किसकी नस्ल है? तो जालौनी भी भेड़ की ही नस्ल है, सॉरी भैंस की नहीं, भेड़ की ही नस्ल है। जालौनी भेड़ की ही नस्ल है और यह मांस हेतु प्रसिद्ध है। भेड़ का भी मांस बहुत लोग खाते हैं, तो जो जालौनी है वह भेड़ की मांस वाली भेड़, जिसका मांस खाया जाता है, वह किस्म है किसकी?
भेड़ जालौनी। ओके, याद रखना है आपको। चलिए अब आते हैं हम लोग देवनी। देवनी किसकी नस्ल है? देवनी पर आ जाते हैं हम लोग कि देवनी किसकी नस्ल है। चार ऑप्शन आपको मिल गया है कि देवनी किसकी नस्ल है। तो देवनी गाय, भैंस, बकरी, भेड़। अब आप ये जान लीजिए कि गाय को आप देवी से कम पूजते हैं क्या? अरे सर बिल्कुल बढ़िया से, बहुत अच्छे से याद हो गया। गाय को आप देवी ही तो मानते हैं, दूध की देवी। भैंस को आप असुर मानते हैं कि नहीं? शास्त्रों में या जो भी आपको कोई कहानी कथा सुनाता है तो गाय को देवी मानता है, लेकिन भैंस को असुर मानता है। तो देवनी अगर आए तो देवनी जो है यह दुधारू नस्ल है, दूध देने वाली है। और यह कैसी गाय की नस्ल है, ठीक ना। अब दुधारू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए अमृत महल या नागौरी तो ये भारवाहक हैं, ये मतलब ताकतवर होते हैं, भारवीड होते हैं, इनका बैल उल होता है ना, वो भारवीड होता है खूब। तो इस वजह से मैं देवनी को गाय वाले में दुधारू बता रहा हूँ। आपने बैल भी दो किस्म का देखा होगा, एक बैल कमजोर सा होता है, वो गाय वाली प्रजाति का होता है, वो देवनी प्रजाति का हो जाएगा, देवनी या लाल सिंधी का या गिर का हो जाएगा, ठीक ना। और जो मजबूत होता है वो भारवाहक हो जाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, चलिए आते हैं 15वां। हाँ, निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? भेड़ की कौन सी नस्ल नहीं है भैया? तो हमने आपको अभी बताया था कि वाड़ी वाड़ी वाला तो भेड़ होगा ही, तो मारवाड़ी काठियावाड़ी दोनों भेड़ की है। साथ ही साथ ये भाकरवाल भी भेड़ की ही नस्ल है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि भाकरवाल जो है वह किसकी नस्ल है भैया? तो यह भी सर भेड़ की नस्ल है, और ये ऊन वाला भेड़ है। मारवाड़ी भी ऊन वाला भेड़ है, काठियावाड़ी भी ऊन वाला भेड़ है, मतलब तीनों जो है ना वह ऊन के लिए प्रसिद्ध भेड़ है। तो ये आपको ध्यान देना है। चलें आगे, चलिए एक और हम आ जाते हैं। अगला सवाल, बैलारी। बैलारी बैल मत समझ लीजिएगा, ये बैलारी को बैल मत समझ के गाय ना लगाइएगा। बैलारी भी भेड़ की ही नस्ल है, यह भी ऊन वाली नस्ल है। तो बैल से बैल मत समझ लेना है, इसको भेड़ समझना है, और यह भी ऊन प्रजाति की ही भेड़ है। तो चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। आते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल। निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? भेड़ की नस्ल नहीं है। तो अभी आपको बता दिया हूं कि सुरती, सूरत देखे हो भैंस जैसा तो सूरत लग रहा है, ऐसे में आपको बताया था कि भैंस की सूरत, सुरती जो है वो भैंस की नस्ल है। बाकी शाहियाबाड़ी, शाहबादी या शाहबाड़ी भी इसको कह दीजिए। गुरेज नुरेज, गुरेज नुरेज जो है वह दूध देती है या भेड़ दोनों, ठीक ना। तो याद रखना है। और ये शाहबादी है, ये मांस वाली है। जलौनी भी मैं बताया था ना मांस वाला, और शाहबाड़ी जो मांस वाला है। गुरेज नुरेज जो दोनों है यह भेड़ है, दूध के लिए प्रसिद्ध। सुरती आपने सूरत देख ही लिया था, भैंस का सूरत देखने लायक काला था। चलिए आते हम लोग आगे। पश्मीना, पश्मीना किसकी नस्ल है? तो जो पश्मीना है ना वह बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है? बकरी की। यह ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पश्मीना, पश्मीना ऊन बकरी जो है यह ऊन के लिए प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखिएगा, ऊन जब आप स्वेटर पहन लेते हैं तो पसीना निकल जाता है। याद रखिएगा कि बकरी का एक ऐसा ऊन बनता है पश्मीना जो पसीना निकाल देता है। और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा तापमान बकरी का ही होता है। तो बकरी का जब ज्यादा तापमान होगा तो पसीना तो आ ही जाएगा। तो ऐसे करके भी आप याद कर लीजिएगा कि बकरी यानी पश्मीना, पश्मीना कब निकलेगा? जब ज्यादा तापमान होगा। ज्यादा तापमान किसका होता है? बकरी का। ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं चीजों को आप आसानी से याद करते चल रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब देखिए आते हैं सुअर की नस्ल। निम्न में से कौन सी नस्ल सुअर की नहीं है? तो इतना जान लीजिए, सुअर की नस्ल में आपको मैक्सिमम में शायर मिलेगा, शायर मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन यहां पर एक अपवाद भी आपको मिल जाएगा। ये जो न्यू हैम्पशायर है ना, यह मुर्गी की नस्ल है। किसकी है? यह मुर्गी की नस्ल है। बाकी सुअर शायर आपको दोनों मिलता नजर आएगा। वर्क शायर, शायर सुअर ऐसे दोनों रिलेट करिए, लगेगा कि एक ही उच्चारण हो रहा है। वर्क शायर और सफेद यार्कशायर, ये दोनों जो है वह सुअर की नस्ल है। लेंट्रस भी सुअर की नस्ल है। लेकिन न्यू न्यू हैम्पशायर जो है ये आपको, आप न्यू हैम्पशायर जब आएगा तो लगेगा कि नहीं ये न्यू है। न्यू है इसका मतलब सुअर नहीं है, ये मुर्गी है। ये ध्यान देना है। न्यू हैम्पशायर मुर्गे की नस्ल है, बाकी वर्कशायर, सफेद यार्कशायर, लैंड्रस यह सुअर की नस्ल है। तीनों याद रखना, सुअर से शायर आपको याद कर लेना है। लेकिन न्यू आ जाए तो मानिएगा कि मुर्गी है। मुर्गी की नस्ल
इनमें से कौन नहीं है? तो हरफोर्ड, जी हाँ, हरफोर्ड जो है यह मुर्गी की नस्ल नहीं। कार्निश भी आपको मुर्गी की ही नस्ल मिलेगा। हरफोर्ड जो है यह सुअर की नस्ल, मैं आपको बता दिया कि हरफोर्ड जो है यह सुअर की नस्ल है। लेंट्रस भी आपको सुअर की ही नस्ल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्निश जो है यह मुर्गी की नस्ल है, बाकी हरफोर्ड और लेंट्रस ये दोनों जो है यह सुअर की नस्ल है। किसकी है? सुअर की। लेंट्रस और हरफोर्ड। तो मुर्गी की नस्ल कौन नहीं है? तो हो जाएगा कि 2 और 3। चलिए ऑप्शन इसमें जो है वो गलत हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं आगे हम लोग। देश में पशुओं की गणना की शुरुआत तो वर्ष 1919 से हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी प्रश्न है, ये भी आपको याद कर लेना है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो ये करनाल, हरियाणा के करनाल में है, तो ये भी बहुत ही सरल प्रश्न है। आते हैं हम लोग आगे। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ में है? तो हरियाणा के हिसार में है, ये भी बहुत ही इजी प्रश्न है, ये भी आपको याद हो जाएगा। किसे गरीबों की गाय कहा जाता है? तो बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि लास्ट में एक बार मैं रिकॉल करा दूंगा आपको, तो चलिए मैं रिकॉल करा देता हूं। आइए शुरू से ही एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहले प्रश्न से फटाफट 2 मिनट का समय लूंगा, 16 मिनट हो रहा है, मैं 18 मिनट में करा दूंगा। तो देखिए, नागौरी में गाय आया था, तो ये गाय की नस्ल हो जाएगी। आगे है, इनमें से कौन गाय की नस्ल नहीं है? तो आपको मैं बताया था कि नीली रावी गाय की नस्ल नहीं है, बाकी साहिवाल, गिर और लाल गाय आप देखते ही हैं, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। बाचुर बा से बैल, मैं आपको बताया था बैल यानी कि गाय का बच्चा बैल होता है, तो गाय इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? तो भास से भदौरी और भैंस से भैंस मैं बताया था, ये भी जान गए। कृष्णा घाटी में बताया था कि कृष्ण जी गाय चराते थे। निमारी मतलब बताया था कि गाय जो है वो नहीं मारती है, तो इसलिए गाय हो जाती है। आगे आते हैं 7वां में। 7वां में था कि गाय की नस्ल नहीं है, तो मैं आपको बताया था कि होस्टन फ्रीजियन गाय की ही नस्ल है। गंगा तिरी भी गाय की ही नस्ल है। जमुना पारी जो मैं बताया था कि ये बकरी की नस्ल है, इतना दूध देती है कि दूधों की जमुना बहा देती है। मैं ये आपको पहले ही बता दिया था कि जमुना पारी जो है यह बकरी की नस्ल है उत्तर प्रदेश में। राही भी गाय की नस्ल है, तो ये भी बताया था। जरा सिंधी में आपको आया था जरसी, जर्सी आप जान गए कि जर्सी गाय होता है। जफराबादी आपको मैं बताया था कि भैंस की नस्ल है। अमृत महल, गाय इतना दूध दे रही है कि अमृत, गाय का दूध अमृत हो रहा है ना, ऐसे करके मैं बताया था। कौन सी नस्ल भैंस की नहीं है? तो भैंस की नस्ल में होल्स्टर फ्रीजियन में बताया था कि यह भैंस की नहीं है। कौन सी नस्ल भैंस की नहीं है? तो भैंस की नस्ल इसमें मैं बताया था कि देखिए, बाड़ी में जो होगा वो भेड़ होगा, है ना। बाकी मेहसाना, कालाहाड़ी, सुरती भैंस की नस्ल है, मैं आपको बताया था। जलौनी मैं आपको बताया था कि आपको भेड़ की, हाँ जलौनी मैं बताया था भेड़ की आपको नस्ल है। जलौनी में बताया था कि आपको भेड़ की नस्ल है, तो जलौनी जो हो जाएगा 13 का, भेड़ की नस्ल आपको आसानी से याद हो गया होगा। चलते हैं आगे। 14वां देवनी, देवनी में बताया था कि गाय देवी, देवी के समान गाय को आप बता रहे थे। इनमें से कौन सी नस्ल जो है वह भेड़ की नहीं है? तो भेड़ की नस्ल आपको बताया था कि ये तीनों भेड़ की ही नस्ल है, वाड़ी, बाड़ी और बकरवाल भेड़ की नस्ल है। बैलारी से मैं आपको बताया था कि बैल मत समझ लीजिएगा, यह बैल आपको नहीं समझना है, भेड़ ही समझना है, बैलारी है ना, बकरी नहीं भेड़, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन, बकरी नहीं भेड़ समझना है। निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? तो सुरती में बताया था कि सूरत देखिए भैंस जैसा लगता है। पश्मीना, बकरी में इतना गर्मी होता है कि पसीना निकाल देता है 18 का से, बिल्कुल आसानी से। निम्न में से कौन सी नस्ल सुअर की नहीं है? तो सुअर की नस्ल आपको मैं बताया था, आप देखे होंगे, आपको जब याद होगा तो मैं बताया था कि शायर वाला सुअर है ना, लेकिन न्यू शायर जो है यह मुर्गी था, तो ये भी आपको आसानी से याद हो गया होगा। मुर्गी की नस्ल कौन नहीं है? तो आपको मैं बता दिया था कि कार्निश है, बाकी ये दोनों नहीं है, तो इसको 2 और 3 आंसर कर लीजिएगा। 1919 इसका मैं बता दिया हूँ, हरियाणा बता दिया हूँ, है ना, ये भी हरियाणा बता दिया हूँ, हरियाणा के हिसार, और गरीबों की गाय में बकरी बता दिया हूँ आपको। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ इस 20 मिनट में आपने 20 प्रश्न देखा और इसको याद भी करेंगे, है ना। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद एक बार पीडीएफ से आपको इसको देख लेना है, सब कुछ याद हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करिएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।